हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज की क्लास में हम लोग जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे पास जो टॉपिक है, यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी होती हैं कि सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये आपको दो बातें याद रखनी होती हैं। इससे संबंधित हम कुछ बातें ऑलरेडी क्लास में करके आए हैं, पिछले वीडियोस में जाकर आप लोग एक बार देख सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिएगा, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, पहला सवाल तो ये हो जाता है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, एक से अधिक, एक से अधिक एक से अधिक लोगों से मिलकर बना, लोगों से मिलकर बना संस्था या समूह जो होता है वो बोलो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अगर हम इस क्लास के बारे में बात करें तो ये क्लास हमारे पास एक है और इसमें लोग एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा लोगों से, एक से ज्यादा स्टूडेंट से मिलकर क्लास बनता है, तो क्लास जो है वो अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर हम आपके परिवार के बारे में बात करें, आपका परिवार कितना है, एक, और उसमें लोग कितने हैं, एक से ज्यादा, वो भी कलेक्टिव नाउन है। टीम के बारे में बात करते हैं, एक टीम एक से ज्यादा प्लेयर से मिलकर बनती है, तो बताइए टीम जो है वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा कमेटी, बोर्ड, काउंसिल, जूरी, ये सब जो होते हैं सारे के सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। हमें ये चेक करना है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनके साथ में वर्ब कैसा आता है, कब हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, कब प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं वो अपन पहले पता करते हैं। देखिएगा, फैमिली हो गया आपके पास में, क्लास हो गया आपके पास में, टीम हो गया आपके पास में, बोर्ड हो गया आपके पास में, ओके, कमेटी हो गया आपके पास में, काउंसिल हो गया आपके पास में, ज्यूरी हो गया आपके पास में, ज्यूरी हो गया आपके पास में। ये सारे के सारे जो है वो आपके पास में क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन। और ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इनके साथ हम वर्ब कैसा लगाते हैं, ये हमारे लिए सवाल है कि कलेक्टिव नाउन जो कि एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह है, इसके साथ में आने वाला वर्ब कैसा होगा। तो चलिए, वर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखना, यहां से हम दोनों प्रकार की वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो कलेक्टिव नाउन के साथ में, और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हो। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कब करते हैं अपन कलेक्टिव नाउन के साथ, जब कलेक्टिव नाउन में जितने लोग हैं वो सब लोग कैसे काम कर रहे हो, एक मत होकर काम कर रहे हैं। अगर सभी लोग एक मत हों, एक ही निर्णय पर हों, तो ऐसे केस में यूनानिमसली आपके पास में एक वर्ड दे रखा है जो है वो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। अगर उनके बीच में मतभेद होते हैं, मतभेद का मतलब होता है डिवाइड या डिफरेंस, डिवाइड और डिफरेंस की स्थिति में हम लोग जो है वो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ। तो देखिए, डिवाइड और डिफरेंस से क्या मतलब होता है, एक मत होने से क्या मतलब होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आप बोलते हो कि मेरा परिवार मुझसे नाराज है। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं और पांचों अगर नाराज हैं तो परिवार कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन आपके परिवार में 5 लोग हैं और 5 में से 2 लोग नाराज हैं, 3 लोग नाराज नहीं हैं, तो ऐसे केस में जो परिवार है वो कैसा होगा, आधे नाराज है, आधे नाराज नहीं है तो प्लूरल होगा, सारे नाराज हैं तो परिवार कैसा होगा, सिंगुलर। सबका एक निर्णय है तो सिंगुलर होगा, अगर उनके बीच में मतभेद हैं तो क्या होगा, प्लूरल होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे अगर एक टीम मैच जीतती है तो एक व्यक्ति जीतता है, एक प्लेयर जीतता है या सारे,
आप कहेंगे सारे जीतते हैं, तो सिंगुलर होता है। टीम अगर मैच हारती है तो एक व्यक्ति, एक प्लेयर हारता है या सारे सारे, तो टीम बोलो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यूनिफॉर्म वगैरह की बात आ जाए तो सबकी अपनी अपनी होती है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की होती है, तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे, इसको प्लूरल मानेंगे। और कुछ एग्जांपल लेते हैं जो कि एकमत और मतभेद को दर्शाते हों, उनके बीच के डिफरेंस को दर्शाते हों। जैसे अगर मैं क्लास में बैठे सभी लोगों से पूछता हूँ कि बताओ तुम्हें समझ में आया क्या, सब लोगों का जवाब होता है हाँ समझ में आ गया, तो ये क्लास कैसा कहलाएगा, सिंगुलर। लेकिन इनमें से आधे लोग बोलते हैं समझ में आ गया, आधे लोग बोलते हैं समझ में नहीं आया, उनके बीच में मतभेद है, तो फिर बोलो कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब। डिवाइड और डिफरेंस नाम का वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो वर्ब प्लूरल आता है, ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप पहचान कर सकते हो। और ये वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए तो वर्ब जो है वो कैसा आता है, सिंगुलर। यहां से इसी कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए हम एक दूसरा तरीका और अपनाते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये तो एक तरीका है जिसमें हमने एकमत और मतभेद के आधार पर पता कर लिया कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं, जो एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह होता है। अब यहां से एक छोटी सी चीज को और जान लीजिए कि अगर सेंटेंस में वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, तो याद रखना इसके साथ में यूज होने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो इट्स, हिज या फिर हर होता है। और अगर आपके पास सेंटेंस में दिया गया वर्ब बोलो कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो फिर इसके साथ यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव देयर इस्तेमाल होगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। यहां पे हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन को पहचान करने का एक दूसरा तरीका और देख लिया कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसकी पहचान हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर इट्स, हिज और हर दिखाई दे रहा है तो आपके पास दिया गया वर्ब सिंगुलर होगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव इनमें से कोई एक आएगा। और अगर दिया गया वर्ब प्लूरल है तो फिर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर आएगा। वर्ब प्लूरल कब आएगा, जब ये प्लूरल होंगे। सिंगुलर कब आएगा, जब ये सब सिंगुलर होंगे। सिंगुलर कब होंगे, जब ये सभी लोग एकमत होकर निर्णय ले रहे हैं। और मतभेद होंगे तो प्लूरल आएगा। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है इसकी भी मदद आप लोग ले सकते हो। यहां से एक छोटी सी बात आपको और बता दें, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी देश का नाम, अगर देश की टीम को दर्शाता हो, ये अगली बात है जो आपको याद रखना है। देश का नाम अगर देश की टीम को दर्शाता हो तो ऐसे केस में इस देश के नाम को हम प्लूरल कहेंगे, और इनके बाद में जो वर्ब आएगा ये वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, बहुवचन ही आएगा, अगर देश का नाम देश की टीम को दर्शाता हो तो। ये एक बात और है जो हमने कलेक्टिव नाउन के साथ में ऐड कर दिया है। अब चलते हैं अपन इससे आगे, यहां से कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास में यहां लिखा गया है, द कमिटी हैव ये आपके पास में पहला एग्जांपल है, आपको आंसर बताना है, टेकन इट्स डिसीजन। यहां पे लिख दिया जा रहा है नो एरर। ये आपके पास फोर्थ पार्ट है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास सेकंड है, और ये फर्स्ट। आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है तो आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरे में गलती है बी, तीसरे में गलती है सी, और अगर कोई गलती नहीं है तो जवाब हो जाएगा नो एरर। आज की क्लास में हम जितने एग्जाम्पल लिखने वाले हैं उनके अंदर जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कलेक्टिव नाउन ही देखने को मिलेगा। अगला एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, द बोट हैज डिवाइडेड देयर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। ये हमारे पास अगला एग्जाम्पल है। एन ई का मतलब नो एरर से है, ध्यान दीजिएगा। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, 2 है और 1 है। कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस फैमिली इज अनेबल टू सॉल्व
देयर डिफरेंसेस। एक एक करके अपन इन सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले अपन इससे रिलेटेड जो टोटल एग्जाम्पल्स हैं उनको अपन पहले बात कर लेते हैं, फिर अपन यहाँ से इनमें क्या एरर है इसके बारे में जानेंगे। थर्ड एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैव टू मेक इट हैपन। ये हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख दिया है। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है ये आपको बताना होगा। एक दो एग्जाम्पल उसी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, द टीम हैज ट्राइड देयर न्यू यूनिफॉर्म। ये आपके पास में अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन यहां से। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, इंडिया विंस द मैच बाय 2 विकेट्स। ये आपके पास में अगला एग्जाम्पल दे रखा है। एक से ज्यादा सेंटेंस हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन पे आधारित लिखे हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ में आने वाला वर्ब जो होता है, ये वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर ये एक मत होकर काम कर रहे हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा, मतभेद होंगे तो प्लूरल। अगर आप लोग इससे पहले वाली चीजें देखकर आए हो तो आप लोग यहां पर क्या देख रहे हो कि हैव नाम का वर्ब दे रखा है जो कि प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे इट्स नाम का पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, जबकि हमने कहा था कि इट्स जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होता है। मतलब गलत है ये सेंटेंस, ये बात तो निश्चित है। एरर कौन से भाग में, इसको चेक करने के लिए आप पहले ये देखिए कि दो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अपन को। या तो उस इट्स के स्थान पे देयर का प्रयोग होगा या फिर हैव के स्थान पे हैज का यूज होगा। दोनों में से किसी एक भाग में एरर रहने वाला है। अगर वर्ब सिंगुलर है, अगर ये जो कमेटी है वो सिंगुलर है, तब तो हम हैव को हैज बनाएंगे, और अगर प्लूरल है तो फिर इट्स को देयर बनाएंगे। पता कैसे करेंगे? तो मैंने कहा इस बार तो हमें पता करने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया ये वाला जो शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग ही एक मत होता है। और एक मत होने के केस में ये क्या होगा बताओ? सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर होगा। हैव के स्थान पे हम बदल के बोलो क्या बना देंगे? हैज बना देंगे। ये आपके पास में पहला सेंटेंस दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। फिर वही बात है यहाँ पे, यहाँ पे हैज है और यहाँ पे देयर है। सेंटेंस गलत है ये तो निश्चित है, सेंटेंस गलत है ये तो निश्चित है। अब यहाँ पे वर्ब कैसा यूज होगा, इसको चेक करने के लिए अपन को ये चेक करना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको चेंज करने की जरूरत है या फिर इसे हैज को चेंज करने की जरूरत है। तो इस बात के लिए देखो यहाँ पे क्या वर्ड दे रखा है, डिवाइडेड वर्ड दे रखा है। डिवाइडेड का मतलब ही बताओ क्या होता है? मतभेद होता है। और मतभेद होने की स्थिति में हम इसको क्या मानते हैं बताओ? प्लूरल। और वर्ब जो है वो भी बोलो कैसा आएगा? ये आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, हिज फैमिली इज अनेबल टू सॉल्व देयर डिफरेंसेस। इज सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे देयर प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव। दोनों में से किसी एक भाग में एरर निश्चित रूप से रहा होगा, क्योंकि इसके साथ देयर का प्रयोग तो कम से कम नहीं होता है। आप यहां पर देखते हो तो एक वर्ड लिखा हुआ है डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस वर्ड का मतलब भी बोलो क्या होता है? मतभेद होता है। मतभेद होने की स्थिति में हम वर्ब जो है वो बोलो कैसा लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। इसका मतलब इस बार ये जो फैमिली है वो बोलो कैसा है? प्लूरल। ये आपके पास में थर्ड एग्जाम्पल है। फोर्थ सेंटेंस में देखते हो तो इस बार तो आपको क्लास नाम का जो नाउन दे रखा है जो कि कलेक्टिव है, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी ए दे रखा है।
अगर आपको यहाँ पे ए आर्टिकल दे रखा है क्लास से पहले, कलेक्टिव नाउन से पहले, तब फिर आपको आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आप इसको सिंगुलर ही मानेंगे। अगर कलेक्टिव नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए देखने को मिल जाता है, तब आपको फिर मतभेद है या नहीं है उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए आर्टिकल कलेक्टिव नाउन से पहले जब भी यूज हो रहा है तो इसका मतलब इसके बाद में आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर ही रहने वाला है। तो इस बार ए आर्टिकल के कारण हम इसे सिंगुलर ही मानेंगे। वर्ब जो है वो हैव है, उसको बदल के हम क्या बना देंगे, हैज बना देंगे। अगला चलते हैं अपन लोग। द टीम हैज ट्राइड दियर न्यू यूनिफॉर्म। इस बार ना तो आप लोगों को डिवाइड, डिफरेंस या यूनानिमस जैसा कोई वर्ड दे रखा है, हैज और देयर दे रखा है। दोनों में से किसी एक भाग में एरर जरूर रहा होगा। तो आपको बताया गया कि टीम अगर मैच जीतती है तो सिंगुलर होता है, हारती है तो सिंगुलर होती है। लेकिन यूनिफॉर्म वगैरह के केस में हम इसको प्लूरल मानते हैं। ऐसे केस में यहाँ पे टीम प्लूरल, हैज को बदल के क्या बना देंगे। किसी भी देश का नाम अगर देश की टीम को दर्शा रहा हो, यहाँ पे जो देश का नाम है वो किसको दर्शाने का, किसको बताने का काम कर रहा है, देश की टीम को। और देश की टीम को जब देश का नाम दर्शाता है तो ऐसे केस में इस देश के नाम को प्लूरल मानेंगे और इसके साथ में आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए विंस के स्थान पे बदल के विन बना देंगे। आपको फिर से बता दें, विन के साथ एस का प्रयोग कर देने से विंस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है। ये दूसरी बात है जो आप याद रख सकते। ये आपके पास में एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं अपन इससे आगे, एक एग्जाम्पल इससे संबंधित तो और बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई फैमिली इज एंग्री विद मी बिकॉज दे थिंक आई डोंट वर्क हार्ड। डी है ना ये मैंने आपके लिए अगला सेंटेंस लिखा है। आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। फैमिली शब्द यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, हमें ये चेक करना है कि ये परिवार जो है यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि कलेक्टिव नाउन है तो होने को तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। पर इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे आपको कोई डिवाइड, डिफरेंस, यूनानिमस ऐसा कोई वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए चेक करते हैं अपन। माई फैमिली इज एंग्री विद मी, बिकॉज नाम का वर्ड जो दिखाई दे रहा है ये बोलो क्या है, आपके पास कंजक्शन है। और दे नाम का शब्द जो है वो बोलो क्या है भाई, आपके पास में प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, और ये दे नाम का शब्द बोलो यूज किसके लिए हो रहा है, फैमिली के लिए। दे का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, फैमिली के लिए किया जा रहा है। अगर दे शब्द प्लूरल है इसका मतलब फैमिली भी प्लूरल रहा होगा, मतलब इज के स्थान पे हम क्या बना देते हैं, आर बना देते हैं। ये आपके पास में अगला एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में आज की क्लास में बात की है। अगर हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन एक से ज्यादा लोगों से मिलकर बना हुआ संस्था या समूह। ये कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल आ सकती है। सिंगुलर कब आता है, प्लूरल कब आता है, ये हमने बात की। पजेसिव एडजेक्टिव के आधार पे आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की पहचान भी कर सकते हो। देश का नाम देश की टीम को दर्शाता है तो ऐसे केस में देश का नाम प्लूरल होता है। पहले सेंटेंस में इस वर्ड के कारण हमने इसको हैव को हैज बना दिया। डिवाइड के कारण हैज को, डिवाइड के कारण हमने हैव को हैज को हैव बना दिया। डिफरेंसेस के कारण हम लोगों ने इज को आर बनाया है। अगर कलेक्टिव नाउन से पहले अगर आपको आर्टिकल ए देखने को मिल गया तब तो आप वर्ब एनीवे सिंगुलर ही यूज करेंगे। टीम वाले सेंटेंस में हमने हैज को हैव बनाया, इंडिया वाले सेंटेंस में विंस को बदल के क्या बना दिया, विन। और यहाँ पर हमने दे के आधार पे इस कलेक्टिव नाउन का पता किया कि ये जो फैमिली है वो प्लूरल है, और इसी आधार पे हम लोगों ने इज को क्या बना दिया है, आर बना दिया। ये आपके पास में कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।